गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट से जैसा कि आप समझते हैं, इंटरेस्ट क्या होता है, एक एक्स्ट्रा मनी होती है। इंटरेस्ट को आप अगर डिफाइन करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं कि इंटरेस्ट इज पेड बाय पीपल व्हेन दे बोरो मनी। अगर कोई व्यक्ति उधार लेता है कहीं से, तो वो उसको एक इंटरेस्ट देना पड़ता है जब वो पैसा लौटाता है। तो जो पैसा वो लेता है उसे हम प्रिंसिपल का नाम देते हैं, और जिससे हम पैसा उधार लेते हैं वो एक रेट डिसाइड करता है कि उस रेट पे हम आपको पैसा देंगे उधार। वो रेट हो जाता है ये, और कुछ टाइम लिया जाता है। टाइम हम टेकन करते हैं, जैसे हम कहते हैं हम 1 साल में, 2 साल में या 6 महीने में पैसा आपको लौटा देंगे, तो वो टाइम हो जाता है। और लास्ट में जो हम पैसा उसको लौटाते हैं उसे हम अमाउंट का नाम देते हैं। तो इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट इज पेड बाय पीपल व्हेन दे बोरो मनी। जब कोई व्यक्ति किसी संस्था से, किसी इंस्टीट्यूशन से पैसा लेता है और उसको लौटाता है। जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि मान लीजिए आप बैंक में पैसे जमा करते हैं, तो बैंक साल भर के बाद आपको कुछ ना कुछ 4% या 5%, 6% कुछ ब्याज रिटर्न करता है। तो वो जो ब्याज है वही है इंटरेस्ट। आपको एक्स्ट्रा पैसा देता है ना। मान लीजिए आपने 1000 रुपये जमा किए हैं, तो 4% के हिसाब से आपको साल भर बाद वो 1000 रुपये का 4% ब्याज लगाकर आपको देगा। तो ये है आपका इंटरेस्ट। लास्ट जो प्रीवियस क्लास में आपने सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ा था। सिंपल इंटरेस्ट क्या था? आपका प्रिंसिपल होता था, रेट होता था, टाइम होता था। इसको मल्टीप्लाई करके हम 100 से डिवाइड कर दिया करते थे और इंटरेस्ट निकाल दिया करते थे। बट अब आपको पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में फार्मूला रहेगा ये, जहाँ पे प्रिंसिपल, रेट, एन जो है यहाँ पे टाइम के लिए है। एन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अमाउंट इससे हम निकालेंगे। और इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको क्या करना है? अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देना है। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट है क्लास 7th में आप पढ़ चुके हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट है ये आप पढ़ेंगे अभी। अब जैसे मैंने बैंक का एग्जांपल दिया था आपको, दूसरा एग्जांपल क्या है कि बैंक तो आपको पैसे दे रहा है, कभी कभी हमको भी बैंक को पैसे देने पड़ते हैं। कब देते हैं? जब हम बैंक से लोन लेते हैं। लोन आपने सुना होगा, लोन कॉमन सी भाषा है। लोन जो है हम जब भी बैंक से लेते हैं तो हमको एक इंटरेस्ट उस पर देना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट एक वो बता देता है। जैसे मान लीजिए, या गांव में ही हम किसी न किसी साहूकार से या किसी बड़े सेठ से या किसी बड़े आदमी से हम पैसे उधार लेते हैं कि हमको 200, 500, 1000 रुपये कुछ दे दीजिए। तो वो अपना एक रेट डिसाइड करता है, बोलता है हम 5%, 10% पे आपको पैसे उधार देंगे, और आप हमको 1 साल बाद, 2 साल बाद लौटाना है। तो ये जो है, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, और यही इंटरेस्ट है। इसी को आपको रिटर्न करना होता है। ये इंटरेस्ट जो है आप अमाउंट के साथ में, अमाउंट प्रिंसिपल पर लगाकर अमाउंट के रूप में उसको लौटाते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा आगे और देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट पे कि अगर जो है, जैसे पैसे आपने उधार लिए, सपोज बैंक से ही ले लिए, और बैंक ने आपको एनुअली चार्ज किया, क्योंकि बैंक मोस्टली एनुअली ही चार्ज करते हैं। उन्होंने एनुअली चार्ज किया आपको कि आप लोन तो हम चले जा रहे हैं, लेकिन आपको एनुअल हम 10% रेट या 5% रेट इंटरेस्ट लगाएंगे। 5% इंटरेस्ट रेट हो गया। अब उस कंडीशन में आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हम डायरेक्ट फार्मूला जो होता है, वन प्लस आर टू पावर एन माइनस 1, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फार्मूला है। आप इसे भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने अभी आपको बताया था कि P 1 प्लस R अपॉन 100 टू पावर n, अमाउंट निकाल कर उसके बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एनुअली के लिए है। मतलब प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जो हम एनुअली रेट निकालते थे उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट होता था। यहाँ पर भी आप सिंपल इंटरेस्ट से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 1000 रुपये दिया गया, 10% रेट, ये प्रिंसिपल हो गया, ये रेट हो गया, और 2 साल का टाइम दे दिया। तो आप जब इसका निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट,
तो ये 200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट बन जाता है। अब ये 200 रुपये और प्लस ये 1000 रुपये, ये अमाउंट यहाँ पे क्या बनता है, आप उसको कितना लौटाते हैं, 1000 प्लस 200, 1200 रुपये। तो ये 1200 रुपये आप अभी एक साल में बैंक को लौटाएंगे। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो ये 1200 रुपये जैसे आपने सिंपल इंटरेस्ट के लिए निकाला है, तो जब नेक्स्ट ईयर मान लीजिए आपका 2 साल है, टाइम 2 साल है, तो 2 साल में आपने 1200 रुपये निकाले हैं सिंपल इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या होता है कि आपको इसको हर साल के लिए अलग अलग निकालना होगा। एक साल के निकालेंगे 100 रुपये आएगा सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट आपका बन जाएगा 1100 रुपये। जो नेक्स्ट ईयर का ब्याज लगेगा वो सिंपल इंटरेस्ट में क्या लग जाएगा, 1100 गुणे 10 × 1/100, 110। अब 110 ये आया। अब जब दोनों रेट आप निकालेंगे यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लग गया यहाँ पे, 110 प्लस 100, 210 रुपीज। तो यहाँ पर आपने देखा था कि जब हम डायरेक्ट एसआई निकाले थे तो 200 रुपये ही हमको देना था ब्याज इंटरेस्ट में, और कंपाउंड इंटरेस्ट में 210 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में 10 रुपये ज़्यादा लग रहा है। वो 10 रुपये ज़्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि देखा हमने कि पहले साल का जब हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला था तो 100 रुपये मिला था। दूसरे साल में जो हमारा प्रिंसिपल था 1000 नहीं था, वो 1100 हो गया था। तो ये सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फार्मूला लगाना है, इस पर वर्क आपको नहीं करना है। ये आपके लिए इजीएस्ट वे रहेगा। एनुअली जब भी आपको निकालना है तो आप सीधे डायरेक्ट इस फार्मूले पर वर्क करेंगे। नेक्स्ट क्या होता है, कभी कभी कह देता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब हाफ ईयरली की कंडीशन आ जाए तो वहां पर आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जो आपका रेट रहेगा, रेट जो भी परसेंट दिया गया है उस रेट को 2 से डिवाइड कर देना है, और जो टाइम रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ईयर निकल आएगा, ये रेट परसेंट निकल आएगा आपका। अब इस तरह आप हाफ ईयरली को सॉल्व कर सकते हैं। 2 से ही डिवाइड क्यों हुआ या 2 से ही मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि एक ईयर में दो हाफ ईयरली होते हैं। आप जैसे एग्जाम भी देते हैं तो आपने देखा है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर समेटिव होता है और सेकंड समेटिव होता है। तो उसी तरह हाफ ईयरली, चूंकि साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं, 2 6 महीने होते हैं, तो इसीलिए हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा पूरा 1 साल का था और यहाँ पे 2 से हमको डिवाइड करना पड़ रहा है। अब उसी तरह अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली कह दिया, क्वार्टरली कहने की कंडीशन में रेट जो है आपका वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, टाइम जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 से क्यों होगा, क्योंकि क्वार्टर कितने होते हैं, एक साल में 3 बार क्वार्टर होते हैं, 4-4 महीने के क्वार्टर्स बनते हैं। तो इस तरह ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे आपको वर्क करना है। जितने भी मंथ्स आपको बोला है, जैसे उसने 6 मंथ्स बोला है, 6 मंथ्स के लिए 6/12, 8 मंथ्स बोला है 8/12, 9 मंथ्स बोला है 9/12, करके टाइम को हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट है। कुछ इसके एग्जांपल से हम क्वेश्चन सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, बस आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की कंडीशन में किस प्रकार रेट इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आप उसको फाइंड करते हैं और किस प्रकार उसको सॉल्व करते हैं। थैंक यू।